आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ए दिया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी दिया है प्रकाश का विवर्तन, सी दिया है प्रकाश का अपवर्तन। आइए पहले हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। नीचे प्रकाश के अपवर्तन की 3 घटना को दर्शाया गया है। हमें पता है प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब किसी प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर दूर हट जाती है। तो आइए हम समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो चित्र के अनुसार 3 चित्र दर्शाए गए हैं, ए, बी और सी। 3 चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। मान लीजिए यह प्रकाश किरण है जिसके लिए सघन माध्यम एक जल है और विरल माध्यम ऊपर हवा है। इसी प्रकार तीनों चित्र में एक सघन माध्यम और विरल माध्यम की स्थिति को दर्शाया गया है। तो पहली स्थिति में यह दर्शाया गया है, जब प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसे कि हमें चित्र में दिखाया गया है। जहाँ पर जल से प्रवेश करने वाली जो किरण है वो आपतित किरण होगी, और जैसे ही यह किरण जल से वायु की ओर प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात जो किरण प्राप्त होगी वो हमें अपवर्तित किरण प्राप्त होती है। यानी कि ये हमारे लिए आपतित किरण होगी और यह अपवर्तित किरण होगी। जहाँ θ1 हमारे लिए आपतित कोण होगा और वहीं θ2 हमारे लिए अपवर्तन कोण होगा। अब हम दूसरी स्थिति की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जैसे कि इस θ का मान बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपवर्तन कोण का मान जो प्राप्त होगा वह 90 डिग्री प्राप्त होगा। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये हमारे लिए आपतित किरण है। इसके कोण को हमने बढ़ाया तो हमें जो अपवर्तन कोण प्राप्त हुआ, यानी कि अपवर्तित किरण पर जो कोण प्राप्त होगा वह हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। अब हम तीसरी स्थिति को देखते हैं, जब आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये आपतित किरण है, इसको और बढ़ाया जाए, यानी कि आपतन कोण को अगर हम θ4 ले लिए तो हम देखेंगे कि आपतित किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है। यानी कि आपतित किरण है, इस माध्यम में वापस लौट आ रही है। यानी कि आपतित किरण का जो मान होगा θ4, उतना ही मान हमें अपवर्तित किरण में यानी कि θ4 प्राप्त होगा। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हम प्रकाश के विवर्तन को देखते हैं कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश तरंग किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोधक के किनारे पर मुड़ जाती है। तो तरंग का इस प्रकार मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, मान लीजिए ये कोई स्रोत है और यहाँ से प्रकाश निकल रही है। यह प्रकाश को रोकने के लिए कोई अवरोधक एक बनाया गया है जो कि वृत्त के आकार का है। तो प्रकाश किरण इससे टकरा कर ऊपर की ओर चल देगी। तो प्रकाश की यह घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन इसलिए किसी तरंग में होता है क्योंकि उस तरंग में तरंगदैर्घ्य की प्रकृति होती है। जिस तरंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक लंबा होगा उसका विवर्तन भी हमें उतना ही अधिक प्राप्त होगा। अब आइए हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, हमें पता है जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि चित्र में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाई गई है। मान लीजिए किसी प्रकार का विरल माध्यम है और ये किसी प्रकार का कांच है जो सघन माध्यम का कार्य करेगा। तो इसमें जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को डालते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो विरल और सघन माध्यम के मध्य जो बना अभिलंब है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हुए अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।